चलो मैं नहीं जाऊँगी, आप जहाँ बैठे हैं ठीक है, आप जाओ अपनी नौकरी करके शाम को आ जाया करो, जहाँ ठीक है, आप नहीं जाएंगे। वो अड़ गई, तो उनको फिक्र पड़ गया कि अब तुझे लंबा रहेगा, तो कहते ऐसे करो, अगर आपने नहीं जाना तो फिर आप हम डिवीज़न कर लेते हैं थोड़ा कुछ। मैं कहा मैं तो ये नहीं चाहता, पर आप तो कहते नहीं, हम ये चाहते हैं कि कोई कल को रौला पड़े और डिवीज़न कर लो। तो मैं कहा आपकी इच्छा है, तो कहते ऐसे है झगड़ा मत करो, तो जो देते हैं एक्सेप्ट कर लो। मैं यहाँ चंडीगढ़ में आया, श्रीमद विकास देव जी से बात की, क्या करूँ, श्रीमद जी विकास देव जी कहने लगे हमारे गुरु जी ने तो सब कुछ छोड़ दिया था, आप झगड़ा मत करो। मैंने उनको कह दिया भी हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। तो वो हमने एक 10 पैसे के कागज़ के ऊपर ये लफ्ज़ लिखे गए कि वेद प्रकाश को श्रीराम इनकी प्रॉपर्टी में से ये चीज़ दी जाती है, बाकी का चल अचल संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा एक्सेप्टेड, तो हो गया। उसके 2 महीने बाद जो बात सुनने वाली है, 2-3 धन अनुरागियों का क्या होता है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब हुआ तो कहने लगे बोला आपस में भी आप पार्टी कर ले, कब तीसरे भाई के लिए भी पार्टी कर ले, अब कोई चक्कर आगे ना पड़ जाए। भाई इसको कहने लगे तो और ना हो। तो फिर पिताजी कहने लगे और भाई साहब दोनों इकट्ठे बैठ गए, क्या वो ऐसे डिवीजन नहीं होगी जैसे आपने वेद प्रकाश की कर दी है, लाओ निकाल के पर नोट की कॉपी लेके आओ, ये लेके आओ। वो कहते थे, वो ऐसे कहते वो मेरा छोटा भाई जो उसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, वो वहीं बैठा था साथ में, उनकी वार्तालाप सुन रहा था, बोल कुछ नहीं रहा था। उसने सोचा मेरे लिए ही कर रहे हैं, अगर मैं ना रहूँगा तो ऑटोमेटिकली की डिवीज़न का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये अपने आप इनके साथ ही रहेंगे, इनका जो चक्कर है, जो लड़ाई है, जो खत्म हो जाएगी। वहाँ से उठा ये सोच के कि मैं आगे गाड़ी के नीचे आ गया। मेरी तो 2 महीने की शादी हुई लड़की अपने घर वापस चली गई। 2 साल बाद पिताजी उनके पास ही रहने लगे। मेरी एक पत्नी कब रखने वाली थी, अब जो इतना हो गया, तो उनके जिसके साथ लड़ाई उनके साथ ही वो रहने लगे। 2 साल बाद उनका भी देहांत हो गया। मेरी पत्नी ने ये घटनाएं घटती रही, मुझे समाज में मुझे कोई कमी नहीं रही पैसे की। मुझे आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मुझे एक पैसे की भी कमी नहीं आई। आज मेरे पास इतना है, मैं कितना भी, मेरे पास कोई कमी नहीं, मेरे पास पेंशन 50,000 रुपये आती है, कोई कमी नहीं। और मेरे भाई साहब को और 2000 नोट के बीच में और 200 रुपये के नोट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, उनको एक ही लगते हैं, कुछ नहीं पता लगता। मैं इतना मुझे मिला इतना, तो अब पत्नी के साथ ना देने के कारण उन्होंने दिल से सपोर्ट नहीं किया, तो बच्चे भी मेरे साथ अब कम लगते हैं। जो मुझे ज़्यादा चिंता है, जो मुझे ये है, मुझे ये मन में मैं वो है कि मेरे जहाँ सत्संग होता रहे, मेरे बच्चे मेरे साथ लग सकें, समाज की उनको शिक्षा मिल सके। अभी हमारे घर में वो ऐसा ना हो कि वो 35 साल पहले वाली बात रिपीट हो जाए, मैं इससे डरता हूँ। ये बात हो सकती है कभी करके समाज की शिक्षा हमें नहीं मिलेगी, तो ये बात हो सकती है। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं ज़्यादा ना कहता हूँ। मैं ये मेरी मन की दिल की इच्छा है कि जैसे मेरे बच्चे भी हमें अधिक करना है, या अपनी कोई नीच गति या कोई कमी दिखाई देती है उसका वर्णन करना है कि उस पक्ष में हमने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया। गावा जी आप भी करना चाहेंगे? अच्छा, इनके बाद आ जाइए, ठीक है। मेरे बहुत ही सम्माननीय जो सभापति जी और माननीय कौंसल जी, मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि मैं उस ख़ानदान से आया हूँ, उस ख़ानदान से संबंध रखता हूँ जिसका कोई मेंबर देशवाद से नहीं जुड़ा हुआ। मैं सब उस परिवार से मैं अकेला ही आया हूँ। मेरे में चाहे 10% परिवर्तन आया, चाहे 5% परिवर्तन आया, जितना भी परिवर्तन आया वो इस गुरु महाराज की कृपा से और इस
माननीय बात जरूर थी, मेरे चाचा जी वो सेवक नहीं थे, वो उनका देश समाज के साथ संपर्क था। वो मोगा में डॉक्टर थे, वो देश समाज स्कूलों के साथ उनका संपर्क था। जो घटना घटी कि मेरी शादी देश समाज के परिवार के साथ के मेंबर के साथ, सेवका के साथ मेरी शादी हुई। लाला बलैती राम जी वहाँ पर प्रिंसिपल थे देश समाज स्कूल के, उसकी बेटी के साथ मेरी शादी हुई। ये तीसरी घटना ये घटी, इसलिए मैं इस संगत में इसमें मैं खुशकिस्मत समझता हूँ जी की वजह से, सत्यमेन जी की वजह से, क्योंकि मेरी श्रीमती का उनके साथ संपर्क था, उनके कोशिश से वो मैं सेवक बन पाया। कि अदरवाइज तो मैं इस वक्त शायद मैं सोचता हूँ मेरी अताअत ऐसी थी, मैं शायद जिंदा भी ना होता। तो मैं इस लहजे से मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। और अब जो है, जो रिटायर होने के बाद भी मैं जो समाज के साथ जुड़ा रहा, उसमें भी जो धर्म संबंधियों का श्रीमान बचतर सिंह जी इतना प्रभावित हुआ कि मैं देश समाज से जुड़ गया। आज मैं ये महसूस करता हूँ भी इस संगत से, इस परिवार से, गुरु महाराज से जुड़ा रहूँ, और मेरा मैं बहुत भला हो रहा है। और मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अब वो आते हैं कभी कभी, मगर वो भी सेवक भी बना हुआ बेटा मेरा, पर वो अब नहीं आता, वो आएगा, वो अब बिजी रहता है अपने काम में। तो मेरी जो इच्छा है, तो मैं जो महसूस करता हूँ इस वातावरण के उपकार और ये सब ये कहने से हमारी ईगो कम होती है। मेरे में ईगो इतनी थी कि मेरे को इसको कम करने का जो हल नहीं मिलता था। अब मैं सोचता हूँ इस शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। वो उन्होंने जो बात की है वो साइंटिफिक बात की है, मेरे को वो लॉजिक महसूस हुआ है भी। सॉरी शब्द कहने से, बार बार उसका प्रयोग करने से, हर बात में सॉरी फील करने से वो हमारी ईगो जो कम होती है। ये बात मुझे बहुत अपील की है, मैंने दिल में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा हुई है, बड़ा सम्मान पैदा हुआ है। और एक सभा जो श्रीमान पांडे जी ने कराई है, वो बिल्कुल मैं सुन के ऐसा प्रभावित, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बीएससी की है, एमए की है, तो मगर वो उनकी जो सभा थी ना, उनके मैं चंद मिनट केवल उन्हीं बातों का बयान करूंगा जो पिछले 25-26 वर्षों में मैंने सभाएं सुनी और जिनसे मुझे कुछ देव समाज में आकर लाभ हुआ। उन सभाओं को सुनकर मैं वो बातें कुछ पॉइंट्स में लेकर आया हूँ। केवल उन्हीं बातों का बयान करूंगा जो मुझे देव समाज में आकर सीखने को मिली है। कहते वो चाल चल के उम्र आराम से कटे तेरी, वो चाल चल कि उम्र आराम से कटे तेरी, वो काम कर जो सब तुझे याद किया करे। तो देव समाज ऐसा कार्य करती है जिसकी शिक्षाओं का पालन करने से हम कुछ सीखते हैं, और मैंने भी कुछ सीखा है। चंद शब्द, चंद मिनट। मेरी इतनी तो योग्यता नहीं है कि मैं देव समाज की अद्वितीय महान शिक्षा को समझ सकूं, परंतु फिर भी पिछले 25-26 वर्षों में देव समाज की सभाओं को सुनकर जो मुझे मोटी मोटी बातें समझ आई हैं, उन बातों से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है तथा मुझे लाभ प्राप्त हुआ है, उनका मैं बयान करने जा रहा हूं। नंबर 1, परम आदरणीय सेक्रेटरी देव समाज श्रीमान निर्मल सिंह जी, जिन्होंने के प्रवेश सभा में फरमाया था कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे ना तो भोजन का स्वाद रहता है और ना ही बातों का स्वाद रहता है। तो मुझे इस बात से बहुत रोशनी मिली है, क्योंकि मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूं। नंबर 2, वर्ष 1995 की एक सभा में मैंने यह सुना था कि जिसका जूता खराब उसकी आत्मा खराब। जब से मुझे इस बात की समझ आई है तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है, और मुझे बहुत अपने शरीर के बारे में, अपने और बहुत सी बातों के बारे में मुझे समझ लगी है। यह देव समाज की शिक्षाओं का ही असर है कि भोजन करने के उपरांत अपनी धर्मपत्नी जी का धन्यवाद करने लगा हूं, जिससे मेरी धर्मपत्नी जी के मन में भी देव समाज के प्रति और श्रद्धा उत्पन्न हुई है। काफी हद तक समय का पाबंद हो गया हूं तथा समय के महत्व का मुझे बोध हुआ है। देव समाज की सभाओं को सुनकर ही मुझे यह रोशनी प्राप्त हुई है
कि नेक और अच्छे कार्य करने से शरीर में उच्च परिवर्तन आते हैं। इसी कारण रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, रोड़ा, केले का छिलक इत्यादि हटा देने में हिचकिचाहट नहीं करता तथा ऐसा करने से मुझे सुख का अनुभव होता है, जिसका श्रेय देव समाज की सभाओं को ही जाता है। देव समाज के भजनों का गायन करने से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है तथा धर्म संबंधियों तथा देव समाज के प्रतिष्ठित जनों से मुझे बहुत प्यार, सम्मान प्राप्त हुआ है तथा मेरे संगीतक कार्य में वृद्धि हुई है। देव समाज में आने के कारण ही मेरे विद्युत क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। इस बार भी महाउत्सव की सभाओं को सुनकर मुझे बहुत रोशनी मिली है। धन्यवाद। योग शक्ति साहब, काउंसलर साहबान, प्यारे धर्म संबंधियों, 45 साल से महोत्सव में अटेंड करने का सौभाग्य मिल रहा है। वैसे तो हर महोत्सव ही अपने आप में विशेष होता है, लेकिन इस बार इस महोत्सव पर आकर और एक खास आनंद का अनुभव हुआ। सभाएं अपने आप में एक से एक बेहतरीन थी, लेकिन जो महासभा थी, माननीय श्रीमान जी की सभाएं बहुत सुनी है, बहुत सालों से श्रीमान जी की सभाएं सुन रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने जो इस बार जो महासभा पता नहीं कितनी तैयारी की होगी, बड़ी कृपा की, बहुत ही सुंदर सभा थी और बड़ा दिल पर गहरा असर हुआ। बड़ी बातें जो दिल पर असर करती रही। और भी सभाएं एक से एक बढ़कर थी। नाटक का मंचन आदरणीय मनोज प्रधान जी ने, वो भी बड़ी तैयारी के साथ आए थे। ठीक है, वो बीमार भी रहे, लेकिन बहुत सुंदर नाटक का मंचन हुआ और मुझे तो ऐसे लग रहा था ये उसकी कई बातें अपने ऊपर फिट हो रही थी। मेरे साथ ही और भी मेरे जैसे होंगे। आपने लास्ट में जाके बड़ा शानदार जो नाटक मंचन किया कि बच्चे बाहर चले गए और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारी फिल्म हमारे ऊपर ही फिल्माई जा रही है। ये ठीक है कि फिर चले गए तो फिर बच्चे चले गए तो फिर आप रहेगा तो आप फिर इस तरफ आ जाओ। मुझे फील हुआ कि शरीर की अवस्था वो नहीं रही। बड़े नज़ारे देखे, बड़े सुंदर नज़ारे थे जब जरूरतमंदियों की सेवा करने का मौका मिलता था। लंगर इस तरह नहीं खिलाए जाते थे, जरूरतमंदियों की ड्यूटियाँ लगती थी, पूरा पूरा दिन सेवा करने का मौका मिलता था। वो समय वो भी याद है। आज जब बहुत ही सुंदर नज़ारा था जब सुबह पहली सभा में सेब के विग्रहण किया गया, कुछ उन्नतियाँ हुई, विशेष जनों को आज सौभाग्य मिला और कुछ विशेष परिवारों से संबंधित जनों को सौभाग्य मिला। बहुत कुछ उनके बारे में बताया गया। एक एक बारे में जब वर्णन किया जा रहा था, बताया कराया जा रहा था, तो मुझे भी एक फिल्म की तरह घूम रहे थे। श्रीमान मनमोहन सिंह जी के पोते का जब उनको सेवक में ग्रहण करना उन्नति हुई, तो मैं जब सेवक बना था तो मैं जब उनके बारे में पढ़ा करता था। जब मैं नया नया आया था तो उस समय कि श्रीमान मनमोहन सिंह जी ऐसे ऐसे थे और इस तरह के वो सभाएँ कराते थे। और उनके बारे में जो मैंने भी पढ़ा था कि उनकी बहन को जब स्कूल में दाखिल कराने गए तो मास्टर ने कहा होगा कि ये क्या पढ़ेगी, ये बुद्धे की बहन है। और श्रीमान मनमोहन सिंह जी फिर कहते हैं, लोग कहते थे डिग्रियाँ इनकी चरणों में रख दो। ये प्रभु जी भगवान देवात्मा के देवस्वरों का फल था। और मैं अपने बारे में समझता हूँ, दरअसल अगर बताने लगूँ मैं अपनी 45 साल की हिस्ट्री, तो फिर कितने परिवर्तन, कितना कुछ देखा गुरु महाराज की इस दर पर आकर, कितने कायाकल्प हुआ है, कितना कुछ मिला है। ये अंदर तो बहुत है। वो कहते हैं कि इतना कुछ मिला है कि दे नहीं सकते। मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं कहता, माननीय श्रीमान मनोज प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे काउंसलर भी हैं और हमारे देशों दिल्ली में हैं, तो वहाँ पर कुछ थोड़ी दिक्कत है सभाओं की। श्रीमान जी आपसे गुजारिश है कि वो लगातार सभाओं को सिलसिला बढ़ सके। आज भल्ला जी की पोती, उनकी उन्नति हुई, शायद सेवक बनी है, ध्यान नहीं, तो भल्ला जी की मुझे याद आ गई कि मैं सेवक बना था तो पहली सभा उनकी सुनी थी। और लगातार एक हफ्ते के बाद सभा, एक हफ्ते का सामान मिल जाता था, खुराक मिल जाती थी।
और फिर सभा सुनने चले जाते थे। अग्निज बहन जी बैठी थी, उनकी बेटी को उन्नति हुई। मैं देख रहा था, कुछ ऐसी बात दिल में आती है, लोग कहते थे कि नहीं ये ना तो ताउन दी कहते अग्निज की बेटी है ना इस करके। और मैं इतना प्रभावित हूँ इस जोड़ी से, सबिया और उनके हस्बैंड से। इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने योग है, इतने भाग भाग कर सेवा करते हैं, कमाल है। और मैं कहता ये तो कर्मचारी बनने के लायक है। इतनी सुंदर जोड़ी, इतने प्यारे वो बच्चे हैं। और आज मुझे याद आ गया, मेरे उपकारी डॉक्टर इकबाल सिंह जी ऊपर लोग चले गए, आज अगर बैठे तो उन्होंने एक सभा में फरमाया था कि सारा खर्चा मैं दूंगा। अग्निज और ब्रुनो बैठे थे कि ये कर्मचारी बन जाए, ये कर्मचारी बने, सारा खर्चा मैं दूंगा, सारा कुछ छोड़ दे, कर्मचारी बने, इस तरफ चले। तो आज सामने होते तो कितनी खुशी होती, परिवार, सारा परिवार लहरा। धर्म सुंदियो ज़्यादा ना कहता हुआ गुरु महाराज के जन्मदिन की सबको मुबारकबाद देता हूँ। और शर्मा जी से फिर गुजारिश कि शर्मा जी कृपा करें, हमारे क्षेत्र को थोड़ा ध्यान दें। शेष सन्मान के जो सभापति जी तथा उपस्थित मुझे 55 साल हो गए महोत्सव अटेंड करते, कोई मैच नहीं हुआ और मेरी सेहत कभी खराब नहीं हुई महोत्सव के मौके पर सेहत थी, कोई मैच नहीं। सत धर्म जगत व आत्म जगत के दर्शन के ज्ञाता और सत धर्म की परक्तों के भंडारी श्री श्रीमद निर्मल सिंह जी जैसा वर्तमान में सारी समाज में और मानवता में कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। जब मैं समाज में आया था 20 साल एज में, तो तब से ही श्रद्धेय श्रीमान जी मुझे बहुत महान प्यारे हमदर्द बोध होते थे। तब से लेकर 55 साल तक, 75 साल की एज तक अगर मैं देश समाज छोड़कर नहीं गया, उसकी तय में आप जैसी महान योग आत्माओं के छाया तले वास करने के कारण ही श्रद्धेय बहन बलजीत जी तथा आप दोनों मुझे अपने लिए महान माता पिता के रूप में बोध होते थे। अब फिर श्रद्धेय डॉक्टर बहन अग्नि जी तथा उनके महान श्रद्धेय पिताजी मुझे अपने लिए अपने माता पिता जी से भी करोड़ों गुना बढ़कर महान अपने ही माता पिता जी के रूप में बोध होते हैं। मैं समझता हूँ 75-70 साल तक भी अभी तक मेरे महान माता पिता जी जिंदा हैं और मैं फ्री ऑफ टेंशन रहता हूँ। 24 घंटे धन धन पवित्र जीवनदायक खुशियों से भरा रहता हूँ। जबकि 20 साल एज में देवात्मा का धर्म मिलने से पहले मैं 24 घंटे अंत्यत विनाशकारी दुखों की महाभयानक अग्नि में जल रहा था। संसार में कोई ठिकाना, कोई सहारा दिखाई न देता था। दिसंबर 1963 में महायज्ञ के दिनों में 10वें 11वें दिन देवव्यक्ति व देव प्रभावों ने मुझे पकड़ लिया और यह तत्व रोशन किया कि तुम खुदकुशी मत करो, तुम्हें रूहानी डॉक्टर मिल गए हैं, वे तुम्हें बचा लेंगे और नया श्रेष्ठ जीवनदायक जीवन भी प्रदान कर देंगे। तक भी वफादार रहे तो मौजूदा 20 साल एज में जो 60 साल के बूढ़े दिखाई देते हो, 75 साल एज में तुम अपने आप को नौजवान बोध करोगे। शारीरिक आत्मिक बीमारियों से, दुखों से मुक्त हो जाओगे। देवात्मा का दार केवल अधिकारी आत्मा के लिए ही है, असीम बरकतों की कान है, कोई भी तजर्बा कर सकता है। ये तो स्पिरिचुअल लेबोरेटरी है। श्रद्धेय श्रीमान निर्मल सिंह जी को नेत्र की आध्यात्मिक विकासकारी शक्तियों ने ही सेवकी में बहाल कराकर सेक्रेटरीशिप के पद पर पहुंचाया है। उससे भी आगे, उससे भी ऊपर महादुर्लभ महामूल्य कर्मचारी के सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुंचाया है और पूरी माननीय कौंसिल तथा देव समाज द्वारा सम्मानित किया है। मुझ नाची की खुशी की भी कोई सीमा नहीं है। सभाएं एक से एक बढ़कर थी। विशेषकर श्रद्धेय डॉक्टर मधुपराशर जी तथा महासभा श्रद्धेय श्रीमद निर्मल सिंह जी की अत्यंत मूल्यवान सभाएं थी। देवात्मा की अपार दया, अपार कृपा से मुझे अत्यंत तुच्छ स्नेह 1.5-2 साल से कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन निज का साधन ना किया हो। अध्यात्म भूख